हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है, शिक्षा विभाग को लेके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आयोग वगैरह बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या है क्या नहीं। एक्चुअल में क्या है ना कि जो 27,000 स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, उनको मर्ज करने की बात चल रही थी अभी तक कि वो स्कूल मर्ज हो जाएंगे। 27,000 वो ख़त्म हो जाएंगे। छोटे स्कूल हैं जो भी हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में मायावती जी ने और प्रियंका गांधी जी ने और बड़े बड़े जो भी हस्ती हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों ने विरोध किया, ट्वीट किया, उस पर न्यूज़पेपर पे भी निकाला कि ये स्कूल कॉलेजेस, ये जो स्कूल, सॉरी कॉलेजेस तो नहीं कह सकते, प्राइमरी स्कूल, ये जो बंद होने की बात है, ये इसका विरोध किया है मायावती जी ने खास करके। तो मतलब सरकार पहले तो बोल रहे थे सारे लोग, आयोग वगैरह की, मतलब अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही थी कि वो स्कूल बंद करा दिए जाएँ ताकि टीचर की वैकेंसी कम की जाए। तो इसके लिए जब ट्वीट गया, जब ये वायरल हुआ कि ये विरोध हो रहा है, उनको पता चला, हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। तो उसके बाद वहाँ से एक रिप्लाई आया है, एक ट्वीट आया है कि ये अफवाह है, मैं कोई स्कूल कॉलेजेस आ रहा है, मैं कोई भी स्कूल बंद नहीं कर रहा हूँ या कोई भी ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है जो स्कूल बंद हों। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो चीज़ें करते हैं, ट्वीट करते हैं, जो मुहिम चलाते हैं, उसका असर पड़ता है उन लोगों पे भी। वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, और एक तरह से मान लीजिए कि ये लोकतंत्र की ताकत है या हम लोगों का खौफ है या कुछ भी समझो, जो वो लोग इसका दबाव महसूस कर रहे हैं और उन्होंने डर की वजह से, मतलब या फिर हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों की चीज़ें हैं, उनको समझने की वजह से तुरंत ही ये ट्वीट किया है कि वो स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर ऐसे ही टीचर की वैकेंसी कम करते जाओगे तो आगे चल के वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि 2022 और 21 में जो चीज़ें चल रही थी कि 7 लाख से अधिक पद खाली हैं बीएड और बीटीसी वालों के, तो वो चीज़ थी। फिर 23-24 तक उनको 5 लाख कर दिया गया और धीरे धीरे वो और रिड्यूस हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। अभी 1.42 लाख जो पद हैं, जिनकी अभी डाटा निकला है, उन पे वैकेंसी आनी है। तो धीरे धीरे इतने कम हो गए, 7 लाख से अब 1.5 लाख पे रह गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, 5 से 6 साल हो गए हैं, पद घटाए जा रहे हैं और वैकेंसी बिल्कुल नहीं आ रही है, सिर्फ कागज़ों में ही चल रही है। और बस ये ट्वीट ही हो रहा है, ट्विटर ही खेल रहे हैं, वैकेंसी अभी तक हाथ में नहीं आई है। तो इसके लिए जो भी चीज़ें ट्विटर वगैरह, कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, उनमें आप लोग प्लीज़ अपना पूरा योगदान दीजिए और मैं भी दूंगी। मैंने भी अभी बीटीसी कंप्लीट किया है और सीटेट किया है, तो मैं भी टीचर की वैकेंसी के लिए स्पेशली वेट कर रही हूँ कि कब आए और मैं फॉर्म फिलअप कर सकूं। काफ़ी दिन हो गए हैं इंतज़ार करते करते। यहाँ जो भी मेरी कोचिंग में बच्चे हैं, वो 5 से 6 साल हो गए हैं सुपर टेट की तैयारी करते हुए, कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। लेकिन इतना ज़रूर है, काम इतना चल रहा है, सारे लोग हम लोगों के साथ हैं, सारे टीचर जो भी हैं। तो सचिन सर भी हमारे साथ हैं, वो उनसे मिलने तक गए थे। तो ये चीज़ें हैं कि 1 साल नहीं तो 1 साल तो ज़्यादा टाइम है, 6 महीने के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी नहीं आई तो क्या होगा क्या नहीं। हम लोगों को कम से कम उसमें 14 सब्जेक्ट है, तो वो 14 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही हम सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम लोगों को अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए और वैकेंसी अब तो आ ही जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब लोग आप भरोसा कर लीजिएगा कि अंडर 6 मंथ वैकेंसी सुपर टेट की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और चुनाव आने वाला है, तो इसलिए वो लोग हम लोगों का सारी चीज़ें देख रहे हैं, जनता को कैसे खुश करना है, तो अब वैकेंसी जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी वरीड ना रहिए, टेंशन ना लीजिएगा, और जैसे ही कोई चीज़ आती है तो मैं बता दूंगी। और सीटेट के लिए जिन लोगों ने सीटेट क्लियर नहीं कर पाया था, वो लोग जो जनवरी वाला सीटेट है वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और मैंने वीडियो डाला है कि सीटेट क्लियर करने के लिए मैंने कैसे पढ़ाई की थी। ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, ईजी होता है। आप लोग 15 दिन के अंदर, या एक जो भी जिसने कभी नहीं ये चीज़ें पढ़ी हैं, वो भी 1 महीने में क्लियर कर लेगा। तो अभी आप लोग सीटेट फिलअप कर दीजिएगा। और अदर स्टेट के लिए भी सीटेट इम्पोर्टेंट है, तो सीटेट होना बिल्कुल आप लोगों के लिए रिक्वायर है कि आप
उसको कंप्लीट कर लो। और जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, वो सुपर टेट की तैयारी करो। अंडर 6 मंथ आपको ज़रूर वैकेंसी देखने को मिलेंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। और जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी अपडेट्स आएगी, वो मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सारी क्लियर कर दूँगी। और बिल्कुल भी इस बात को मत सोचिएगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, अब वैकेंसी जल्द ही आएगी। अब काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, सारे बड़े बड़े टीचर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं और आयोग तक बात अपनी रख रहे हैं, तो वो सुनेंगे। यूपी पुलिस में भी काफ़ी टाइम लगा था सुनने में, तो इसमें भी सुनेंगे। 5 से 6 साल पहले ही आप लोग दे चुके हो, तो अब बिल्कुल आप ये मत सोचना कि आएंगी नहीं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, 14 सब्जेक्ट हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।